कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। पावन ऋषिकेश, ये केदार खंड का पावन धाम ऋषिकेश धाम में श्री हरिहर बाबा फकीरा दास अखाड़ा परिषद का सुंदर हमारे महाराज जी अशोक मुनि जी महाराज का आज यहाँ पर महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक कार्यक्रम में सभी दिव्य शक्तियों को, जो दैवी शक्तियाँ यहाँ आवाहित हैं, उन सभी को बारंबार प्रणाम और सभी भक्तों का स्वागत। महाराज जी श्री जो हमारे अखाड़े के संस्थापक हैं, श्री 1008 स्वामी रणधीर दास जी महाराज के पावन चरण पड़े हैं। आइए सभी स्वागत श्रृंखला में यहाँ पर मैं सर्वप्रथम महाराज जी से कहता हूँ कि महाराज जी अपने कर कमलों से महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे। स्वस्ति वाचन मंगलाचरण के द्वारा हमारे सभी पटुक ब्राह्मण स्वागत कर रहे हैं। ओम हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो दन्तो दमधासु अपरिदासा उदवेदाः देवानो जथा सदमृधे असन्नमनायुवो रक्षेतारो देवे देवे देवानां भद्रासु मतिले दियूयतां देवाना गुंरातिरभिनो निवर्ततां देवाना गुंसखियामोभासे देवा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तो जीवसे तान्गोर्भया निवेदा होमहे भयं भगं निद्रमधिते दक्षमश्रीरां अर्जमणं वरुणगुंसो मामस्वेन सरस्वतीनः सुभगामयस्करता तन्नो वतो मयो भुवतु विखजन् तन्माता पृथिवी तद्विता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्वेन शृणुतं दृढयुवं वा तमीशानं जगतस्तस्थो भगवतीं धियञ्जन् वामवसे हुमहे वयं भूभानो जथा वेदसामसदवृधे रक्षेता वायुरदब्धाः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृदस्वाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तादिक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिकल्वामरुतः वृष्णिमातरः सुवनञ्जावानो विदधे भुजन्मयः अग्निजवामनवः सूरदक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टो वा भुवस्तानो विद्यर्से महिते वहि
अन्ते देवा जगरा नश्चकरा जरशन्तनु नाम उदरासो इंद्रावेदारो भवन्ते मानु अधियारे रिघता युर्गन्तो आदित्यो आदित्यरन्तरिक्षादित्य माता सविता सबुधः विश्वे देवा आदिते पंचजना आदित्यजातमधिसृजनिवमं यपूजतः समे हरे ततो नो अभयं गुरु तन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः पादुभ्यः। हमारे यहाँ पर ऋषिकेश में भगवा फोर्स के अध्यक्ष भी हैं और समाज सेवी भी हैं और मीडिया में भी शासन प्रशासन में बहुत सुंदर उनकी सहभागिता भी है, शिक्षा क्षेत्र में भी है और बहुमुखी प्रतिभा के सभी प्रकार से धनी हैं। और भगवान शिव का एक प्यारा सा नाम है त्र्यंबक, उनका यह नाम भी भगवान शिव जी के नाम पे है और भगवान शिव के प्यारे भक्त हैं त्र्यंबक सेमवाल जी। महाराज जी के स्वागत के लिए माल्यार्पण में आगे आएंगे और विजेंद्र बर्दवाल जी भी स्वागत करेंगे। श्री महंत राजीव दास जी महाराज का स्वागत करेंगे हमारे प्रभु जी। सुरेंद्र पुंडेल जी यहाँ पर श्री महंत हमारे राजीव दास जी महाराज के स्वागत करेंगे। महाराज जी वीर सिंह बिष्ट जी प्यारे हमारे उत्तराखंड धाम के सारे भक्त हैं। वीर सिंह पुंडी बिष्ट जी मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी का बिष्ट है, योगी आदित्यनाथ जी। हाँ उन्हीं के गोत्री हैं। महाराज जी का स्वागत करेंगे। श्री महंत आजाद मुनि जी महाराज का स्वागत करेंगे और आशीर्वाद देंगे। और हमारे भाद्राबाद से हमारे बड़े वैसे कई पदों पर विराजमान भी हैं, व्यापार उत्तर प्रदेश प्रकोष्ठ में भी हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार में भी हैं, बहुत सारे पदों पर वो समाज के कार्य देख रहे हैं। विकास वर्मा जी भी महाराज श्री का स्वागत करेंगे, माल्यार्पण और आशीर्वाद लेंगे। और हमारे इस पावन वैष्णव मंदिर के मुख्य पुजारी राज मनोटिया जी माता की बड़े प्यारे भक्त हैं, वो भी महाराज जी की माला से स्वागत करेंगे। और इस स्वागत की श्रृंखला में के बाद महाराज श्री का पट्टाभिषेक कार्यक्रम में सभी अतिथि अपना स्थान ग्रहण कर लें और ब्राह्मण बालक हमारे पास आके महाराज श्री जी। हरि ओम 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 सह ओम नमस्ते रुद्रमन्यवपुतो कपिभवे नमः बाहुव्यान् मोदते नमः जाते रुद्रसेवा तनूरभूरा पापवासिनी जगता नवत सात्वा जीविता सावदामसि जधानः सर्वनि जगदयस्माकं सोमना अतत अध्यवो
प्रथमो देव्यो भयं सर्वास्युधान्यो धराति परासो अधो जस्ताम्रो अरुण उत पुत्रो सुमङ्गला ये चैनगुम् अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रसो वेगा गुंहेण इमहि अतो जो वस्रवदिनी लग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नुदहार्ज सदृष्टो विनयाति नः नमोस्तुनि लग्रीवाय सहस्राक्षाय निदुभि अतो यो वस्रवदिनी लग्रीवो विलोहितः उतैनं विनयाति नः नमोस्तुनि लग्रीवाय सहस्राक्षाय विदुभि अतो अस्य सत्त्वानो तेभ्यो शरण्यमः समुञ्चरन्वनसवुहयोराद्यो ब्रह्म दास्यते हस इखमः पराता भगवो अभयन्दरो प्राणमा उत अनेसन्नस्य च इखव आहोरस्य निखङ्गरे जाते हेतिन्ने दुष्टास्ते बहुवते तनो तयास्मान् विश्वतत्त्वमयक्ष्मया परिभुजा इकोनिस्तावारे अस्मन्निधेहि सम्मा अवतत्य धानुष्टगुं सहस्राक्षसते कुरि निशीलकल्याणमुखाशिवो नः सुमना भव संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः जगामहे सुगन्धिं पुष्टिवदनं उर्वारुकमिव वन्दनादिषु मुक्षीरमामृतात् तं जगामहे सुगन्धिं पुष्टिवदनं उर्वारुकमिव वन्दनादिषु मुक्षीरमामृतात् ॐ हरि ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सवुवेगं सर्वदस्वितुवाचक्षुषरसाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जर्भूतं चक्षभाव्यम् उताविदर्वसे सानो जरन्तेनाहत्योहति एतावानस्य महिमातो जायास पूरुषः अदोषर्ष्वभूतानि त्रिपादयामृतन्देवे त्रिपादोर्ग उदयत्पुरुषः पादोसे आभवद्गुणः ततो विग्रमं व्यग्रामस्यासनाय
महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अशोक मुनि ऋषिकेश उत्तराखंड पवन स्थली हमारे पवन धाम ऋषिकेश में महामंडलेश्वर का पद देते हैं। जानना चाह रहा था, जी जी जी। अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनाने की जो प्रथा है ये क्यों प्रारंभ हुई? आप ये इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं प्रधानमंत्री बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, केंद्र मंत्री बनाते हैं, यह संचालक करने के लिए कि हर जगह अपना अपना ध्वज फैला सके और जन कल्याण के लिए कार्य कर सके। गुरु जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सरकार में सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है। अब आपने अखाड़े में महामंडलेश्वर श्री अशोक जी महाराज जी को बनाया है, मुनि जी महाराज जी को बनाया है, तो इनको आप कौन सा दायित्व दे रहे हैं अखाड़े के अंदर? देखिए मैं पकड़ लेता हूँ। इन पे मैं बहुत बड़ा भार दे रहा हूँ। समस्त कल्याण कार्य जो होंगे वे हमारे महामंडलेश्वर जी करेंगे। हमारे उत्तराखंड को, पूरे उत्तराखंड को देख रेख भी इन्हीं के पास रहेगी और उत्तर प्रदेश की। और कुछ पूछना है? गुरु जी, आपने इनका जो एक क्राइट एरिया तो बता दिया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मगर इनका कहीं पर कोई हेड ऑफिस, कहीं बैठने का जरिया? आश्रम तो बहुत हरिद्वार में इनका बैठने का व्यवस्था करने जा रहा हूं मैं। बहुत जल्दी इनकी हरिद्वार में व्यवस्था कर दी जाएगी। हर चीज की जो जो इनकी जरूरत की चीज है, जो इनके काम आने वाली चीजें, उनको हरिद्वार मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। प्रणाम गुरुदेव, आपका हमारे ब्रेकिंग हाई वोल्टेज न्यूज में स्वागत है। आप आज जो यहाँ पर महामंडलेश्वर बनाने का कार्यक्रम था, पट्टाभिषेक का कार्यक्रम, जिसमें श्री अशोक मुनि जी महाराज जी को महामंडलेश्वर बना करके ये नाम उन्हें प्रदान किया गया, इस संबंध में आप थोड़ा अपने विचार बताइए। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी अपनी धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति के लिए। जो विश्व गुरु का जो पद है हमारा भारत का, वो ज्ञान में रत रहने वाला पूरा विश्व जो है आज पूरे भारत से ही प्रेरणा लेता है। उसकी रक्षा के लिए ही अखाड़ों के निर्माण हुए थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रेरणा और आदेश से ही। तो अखाड़ों में जो महामंडलेश्वरों के पद हैं, वो धर्म के रक्षक के रूप में, धर्म के सेनापति के रूप में वो कार्य करते हैं। धर्म के अध्यात्म के रूप में भी माला और रक्षा के लिए भाला, शरीर भी मजबूत हो और हमारे देश की युवा पीढ़ी, हमारी देश की बेटियां और हमारे भारतीय सनातनी ऐसा ना हो कि माला करते ही बैठे रहें और पीछे कोई भाला लगा के चला जाए। तो माला भी जरूरी है और भाला भी जरूरी है। तो इसलिए महामंडलेश्वर ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा से ही हमारे धर्म की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। और उसी श्रृंखला में श्री हरिहर अखाड़ा, बाबा फकीरा दास अखाड़ा परिषद, जो देश विदेश में अखाड़े के अपने आश्रम हैं, उसी श्रृंखला में बाहर भी ब्रांच, विदेशों में भी अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार
और अपने साधु संतों का संरक्षण करते हैं। और आगे भी ये जब तक इस शरीर में शक्ति है, श्वास श्वास क्षण क्षण पल पल भारतीय की संस्कृति, सनातन संस्कृति का रक्षा और धर्म प्रचार करते रहेंगे। ये अपने अखाड़ा का उद्देश्य भी है। जी महाराज जी, मैं खास तौर पर आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि हमारे भारत में जो आजकल परिधान माने पहनावा जो है, पहनावा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जो वस्त्रों की जो सभ्यता है सबसे पुरानी आदिकाल से चली आ रही है। तो जो सभ्यता आई है वो भारत में ही है, संस्कृति जो वस्त्रों का सौंदर्य। लेकिन जो बाहर का जो कभी अपनी जो कुछ पाश्चात्य कल्चर से प्रभावित होके तो वैसे परिधान पहनने का थोड़ा सा आजकल चल गया है। बहुत पहले चलता था, शुरू हो गया था जब ये मुगल कालीन के बाद एक युग आया, अंग्रेजों के अधीन हो गया था ये देश। तो वो अंग्रेजी सभ्यता का यहाँ प्रचार हुआ, अपनी संस्कृति को दबाने का प्रयास किया। लेकिन ये भारतीय संस्कृति तो भगवान की चलाई हुई है, इसको कोई दबा नहीं सकता। फिर पुनः आज क्योंकि भगवान की ये परम शक्ति और ये परम धाम श्री हरिहर का स्वरूप ये ऋषिकेश उत्तराखंड पूरे भारत का ही शीश मुकुट है। ये हिमालय की कंदराएं भगवान ही, मुझे लगता है, आपको और हमको से जो कार्य लेने हैं वो ही करा रहे हैं। वास्तव में तो ये परम शक्ति ही वो आदि नारायण और महादेव ही इस धर्म की रक्षा के लिए किसी ना आपको हमको खड़ा कर देते हैं। और ये परम सत्य है, हम सब उन परमात्मा श्री हरिहर की कठपुतलियां हैं और जिसको जितना यश दिलाना है वो यश दिलाते हैं। करते हो तुम मेरे हरिहर मेरा नाम हो रहा है। तो ये सनातन संस्कृति का कभी विनाश नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म की जय, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो और पूरे विश्व के कल्याण की भावना केवल और केवल सत्य सनातन धर्म ही कहता है और कोई नहीं करता भैया। पूरे विश्व की मंगल कामना जो करता है वो हमारा भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म ही करता है। महाराज जी, आज युवाओं में नहीं, युवाओं को तो हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहले जो विद्यालय हैं, स्कूल कॉलेज हमारे हैं, एनसीईआरटी, वहाँ पर अधिकतर नशे की प्रवृत्ति चल रही है। आप उन नौजवानों को, उन विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिएगा, अपनी भारतीय संस्कृति से जो जुड़ गए हैं, तो मैंने तो ये देखा जो विदेशी लोग भारत में आ रहे हैं, जो बेचारे कभी नंगे मुंगे रहने वाले थे, मांस मदिरा में सेवन करने वाले थे, वो भी अब शाकाहारी हो रहे हैं, भजन कर रहे हैं। यहाँ आप पूरे भारत में देख सकते हैं, उत्तराखंड में ऋषिकेश में ध्यान करके बैठते रहे और उनका आहार भी शुद्ध हो गया है। वास्तव में शुद्ध मन तो तभी पवित्र होगा जब हमारा आहार व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे को पढ़ाते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, जब गुरु ही जीन्स और ऐसे ऐसे कपड़ों में जाएंगे पढ़ाने के लिए तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो है, मैं चाहता हूँ कि उनको भी ये उपदेश देना चाहिए कि आप अपनी मर्यादा में आइए, अपनी संस्कृति में आइए, बच्चों को पढ़ाइए। देखो कैसे बदलता है। महाराज जी, आपकी ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मगर मैं आपको इस संबंध में एक बात और कहना चाहूँगा कि आप हमारे देश में साधु सन्यासियों को और भगवान का बराबर का दर्जा दिया जाता है, तो क्यों नहीं हमारे सन्यासी पूरे देश में वो पुराने गुरुकुल की परंपरा का शुरू करते हैं? चल रही है, क्यों नहीं करते? चल रही है। उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, हमारी जो गुरुकुलें थी, जो लाइसेंस सरकार ने दिए हैं, उनको बड़े बड़े कॉलेजें खोल दी, उनमें फैसिलिटियाँ दे दी, उनकी डेवलप कर दिया उनको, तो गुरुकुल में कोई पढ़ना ही नहीं जानता। गुरुकुल सब नहीं गुरुजी, भारत में किसी एक गुरुकुल का लिखे, ये नहीं कहूँगा, मेरे संत बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको उनमें स्थान दिया जाए, पढ़ाने के लिए अवसर दिया जाए। देखो भारत क्यों नहीं बदलता, बदलेगा, फिर ऐसे ही हरियाली छाएगी, ध्वज फैलेगा जैसे राम जी का फैला है। तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। मेरा मकसद ही यही है,
मैं गुरु जी आपसे शॉर्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि, और आपसे एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि अगर आपका अखाड़ा एक जगह, 10 जगह नहीं, सिर्फ एक जगह एक गुरुकुल की स्थापना करे, मैं वहां पर ज्यादा नहीं, कम से कम अपनी ओर से जो टीचर हमारे पीएचडी होल्डर हैं, 5 टीचर आपको दे सकता हूं जो फ्री ऑफ द कॉस्ट वहां पर पढ़ाएंगे। आप एक बार विद्यालय का शुभारंभ करवाइएगा। बहुत बढ़िया। आज इसके लिए मैं इस मंच से स्वागत करता घोषणा हूं करता आपका। इसी मन से मैं ये घोषणा करता हूँ। महाराज जी घोषणा मैं कर भी रहे ये घोषणा करता हूं कि मैं जल्द ही गुरुकुल तैयार कर रहा हूं और आपको उसमें सहयोग देने का आपका सौभाग्य मिलेगा, आपको यश मिलेगा और बिल्कुल फ्री सेवा, उसमें फ्री सेवा होगी, ये मैं घोषणा करता हूं। आज हमारे महाराज श्री जी ने जो है इस पावन धराधाम उत्तराखंड के पावन धाम ऋषिकेश से इस पावन मंच से घोषणा करी है कि अपना अखाड़ा बहुत जल्द ही एक बहुत बड़ा गुरुकुल जो अपनी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, वो जल्द ही यहाँ पे खोला जाएगा। इसी शुभकामना के साथ श्री भगवान केदारेश्वर, भगवान बद्री विशाल, और ये तो यहाँ पे तो राम जी भी आके तपस्या करी है। भगवान के कई स्वरूपों में भगवान यहाँ पे तपस्या की है, ये तपस्थली है। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे संकल्प होता है भगवान उसको पूरा कराते हैं, और बहुत जल्द ही आपके हृदय से भी एक बहुत सुंदर सी निकल गया है कि एक विश्व का सबसे बड़ा या ऐतिहासिक कुछ ऐसा हो जाए कि अपनी भारतीय संस्कृति की धारा वहां से बहे। वो संस्कृत महाविद्यालय महाराज जी के मुख से यहाँ घोषणा हुई है, और बाबा बद्री विशाल इस शुभ संकल्प को पूरा